बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट होता है दोस्तों, हम लोग अगर कोई ट्रेन का टिकट लिए बिना अगर ट्रेन में यात्रा करते और उस वक्त अगर टीटी हमको पकड़ लेते तो टीटी हमसे कितना रुपया पेनल्टी के तौर पे पैसा ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में टोटल हम लोग इस पर 2 पॉइंट करके समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, आपका पास कोई भी ट्रेन टिकट नहीं है और आप ट्रेन में यात्रा करते तो उस परिस्थिति में पकड़े जाने पर टीटी आपसे कितना रुपया पेनल्टी चार्ज करेंगे। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों, मान लीजिए आपके पास जनरल टिकट है और जनरल टिकट को लेकर आप अगर कोई भी अपर क्लास में ट्रैवल करते हैं जैसे कि थर्ड एसी, इकोनॉमिक या सेकंड एसी या फिर तो स्लीपर कोच, उस परिस्थिति में टीटी आपसे कितना रुपया पेनल्टी चार्ज करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई टाइम को गवाए डायरेक्टली वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हम लोग पहला डिस्कशन करते हैं दोस्तों, पहला पॉइंट पर वही दोस्तों, मान के चलिए आपके पास कोई भी ट्रेन टिकट नहीं है और उस परिस्थिति में आप ट्रेन में यात्रा करने पर क्या होगा। मान के चलिए दोस्तों आप ट्रेन में बैठे और टीटी आया, टीटी आने के बाद में आपको टिकट मांगा और आपके पास टिकट नहीं है। तो उस परिस्थिति में सबसे पहले टीटी साहब आपको चेहरे को देख के थोड़ा सा मुस्कुराएंगे और हंसते हंसते मजे मजे में आपके ऊपर 500 रुपया पेनल्टी लगा देंगे। सबसे पहला दोस्तों आपके ऊपर 500 रुपया पेनल्टी लगाएंगे। उसका बाद मान के चलिए आप जनरल कोच में बैठे और आपको जहां तक जाना है ना उस तक का जनरल कोच का जो भी किराया होता है ना, उस किराए का एक कोई चलती ट्रेन में आपको एक टिकट बना के दे देंगे और उस टिकट का फेयर मान के चलिए दोस्तों 200 रुपया। तो ये जो पेनल्टी 500 और वो जो टिकट का जो फेयर 200, टोटल आपको 700 रुपया पेनल्टी के तौर पे वहां पे ली जाएगी दोस्तों। ये दोस्तों पहला पॉइंट जिस पर आपका पास कोई भी टिकट नहीं है और उस वक्त आप ट्रैवल करते हैं तो उस परिस्थिति में आपको इतना रुपया आपको किराया और आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। अभी बात करते हैं दोस्तों दूसरा पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट मान के चलिए दोस्तों आप जनरल टिकट लेके अगर कोई भी अपर क्लास में ट्रैवल करते हैं जैसे कि थर्ड एसी, इकोनॉमिक या फिर तो थर्ड एसी, सेकंड एसी या फिर तो स्लीपर कोच, तो दोस्तों इस परिस्थिति में टीटी आपसे क्या करेंगे। मान लीजिए दोस्तों आप जाके स्लीपर कोच में बैठ के जनरल टिकट को लेते तो टीटी आया, टीटी आने के बाद में आपको टिकट मांगा और आप उसको स्लीपर कोच का टिकट ना देकर उसको जनरल कोच का टिकट देंगे। तो उस परिस्थिति में भी सेम टीटी सबका आपको सबसे पहले आपको चेहरे का देख के मुस्कुराकर आपको ऊपर 500 रुपये का जुर्माना लगा देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आखिरी में मैं आप लोग को एक ट्रिक बता दूंगा जिससे कि जो जुर्माना होता है ना, जुर्माना से आप बच सकते हैं। तो इस वीडियो के एंड में मैं आप लोग को बता दूंगा दोस्तों रेलवे का ट्रिक, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों अभी फिर से वो टॉपिक पे लौट के आते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों आप जनरल कोच का टिकट लेकर आप स्लीपर कोच में जब बैठ जाते हैं तो टीटी आपसे सबसे पहले 500 रुपया जुर्माना लेंगे। उसका बाद अगर उस ट्रेन में जहां तक आपको जाना है ना वहां तक अगर कोई भी सीट अगर खाली है तो उस खाली सीट को क्या करेंगे आपके नाम पे अलॉट कर देंगे। वो कैसे करेंगे दोस्तों, मान के चलिए आपको जाना है भुवनेश्वर से लेकर विशाखापट्टनम तक और उस ट्रेन में 1-2 सीट खाली है। तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे, मान के चलो जो स्लीपर कोच का जो भी किराया है ना भुवनेश्वर से लेकर विशाखापट्टनम तक, मान के चलो उस किराया है टोटल 600 रुपया। तो 600 रुपया आपको चार्ज करेंगे और इसका बदले में क्या करेंगे, आपका जो जनरल कोच का जो टिकट है ना आपका पास, मान के चलो उसका जो फेयर है 200 रुपया और स्लीपर कोच का फेयर है दोस्तों 600 रुपया। तो 600 में से 200 माइनस करके आपको 400 रुपया देना पड़ेगा और प्लस आपका ऊपर जो पेनल्टी लगा होगा ना 500 वो आपको देना ही पड़ेगा। तो 500 और इस तरफ का 400, टोटल आपको 900 रुपया टीटी को पे करना पड़ेगा पेनल्टी के तौर पे। अभी आप समझ में दोस्तों आपके पास टिकट हो या फिर ना हो आपको पेनल्टी 500 रुपया सबसे पहले टीटी साहब लगाएगा और उसका बाद अगर उस ट्रेन में अगर कोई भी सीट खाली है रिजर्व कोच में तो उसका जो भी किराया बनता है उस किराए को आपका जनरल कोच का किराए से माइनस करके आपको वो चार्ज करना पड़ेगा दोस्तों। तो वो चार्ज जो होगा वो आपको पे कर देना है टीटी साहब को। अभी चलिए दोस्तों ट्रिक के बारे में बता देता हूँ जो ट्रिक का आप इस्तेमाल करके आपको जो पेनल्टी लगता है उस पेनल्टी से आप बच सकते हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों, मान के चलिए आप जनरल कोच का टिकट लिए और आप जाके देख रहे हैं कि जनरल कोच में बहुत ज्यादा भीड़ है जिसमें आप चढ़ नहीं पा रहे, आप सोच रहे चले मैं जाके स्लीपर में बैठ जाता हूँ, टीटी आएगा तो हम लोग बातचीत करेंगे। ऐसा मत कीजिएगा दोस्तों। आप क्या करें, आपको एक बात याद रखना है, कोई भी ट्रेन अगर कोई भी स्टेशन अगर स्टॉपेज के दौरान उसमें रुकता है ना तो टीटी साहब उस ट्रेन से उतरते ही उतरते हैं। तो आपको क्या करना है, जब आप जनरल कोच का टिकट लेके आप स्लीपर में या फिर तो थर्ड एसी में ट्रैवल करने का सोच रहे हैं ना तो उस वक्त क्या करेंगे, सबसे पहले आप ट्रेन में बोर्ड करने से मतलब ट्रेन में चढ़ने से पहले आप जाके टीटी साहब को मिलेंगे। टीटी साहब को बोलेगा सर मेरे पास जनरल कोच का टिकट है और मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है और मुझे अगर कोई भी सीट खाली तो सीट मुझे दे दीजिए। तो ऐसे जब बोल देंगे ना तो टीटी साहब चेक करेंगे अपने लिस्ट में चेक करने के बाद में अगर कोई भी सीट अगर अवेलेबिलिटी है तो जो सीट का नंबर और कोच का नंबर आपका जो जनरल कोच का जो टिकट है उस पर लिख देंगे और आपको उस कोच में बैठने के लिए भेज देंगे। तो इससे क्या होगा दोस्तों, मान के चलो आप ट्रेन में जाकर बैठ गए उस सीट में, जो खाली सीट में, और टीटी सर आए, टीटी सर आने के बाद में आपको क्या करें, आपको ऊपर पेनल्टी नहीं लगा सकते क्योंकि आप टीटी को बता के जाकर उस ट्रेन में बैठे। तो इस परिस्थिति में आपको चोर बोल के तो नहीं कहा जाएगा ना। तो इस परिस्थिति में क्या होगा दोस्तों, टीटी सिर्फ आपसे
उस क्लास का जो किराया बनता है ना, मान के चलो उस जो क्लास का जो किराया है वो है 600 रुपया, वो 600 रुपये ही आपसे वो चार्ज करेंगे। और इसमें भी सेम होगा दोस्तों, आपका जो 600 का जो स्लीपर कोच का जो किराया बनता है उससे आपका जो जनरल कोच का जो किराया उसको माइनस करके ही आपको पैसा टीटी सबको देना है। जैसे कि मान के चलिए स्लीपर कोच का अगर किराया 600 रुपया और आपका जनरल कोच उसका किराया 200 रुपया, तो 200 उस 600 में से काट के आपको सिर्फ 400 रुपया टीटी सर को देना पड़ेगा। तो ये वाला बात आप याद रखिए दोस्तों, आप बिना पूछे टीटी को जाकर ट्रेन में मत बैठेगा, क्यों ना ऐसा हो सकता है कि आपको बिना पूछे आपको जनरल टिकट लेके जाके बैठे हो तो आपको पेनाल्टी भी टीटी सर लगा सकते हैं। इसलिए ट्रेन में बोर्ड करने से पहले आप टीटी सर को पूछ लीजिएगा, उनसे उस सीट का नंबर और कोच का नंबर, जनरल कोच का टिकट का लिखवा के आप जाकर उस सीट में बैठ जाए। तो इस परिस्थिति में क्या होगा दोस्तों, आपको पेनाल्टी नहीं लगेगा, सिर्फ वो जो क्लास का जो किराया है वो ही देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था आज के वीडियो में, मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने के लिए कोशिश किया, जो कि आप अगर कोई भी विदाउट टिकट या फिर जनरल टिकट लेकर अगर आप अपर क्लास में ट्रैवल करते हैं तो उस परिस्थिति में आपको कितने रुपये पेनल्टी के तौर पे चार्ज की जाएगी। मैं आप लोग को एक तो इम्पोर्टेंट बात बता दूं दोस्तों, ऐसा बहुत सारे बातचीत सामने देखने को मिला है, कुछ पैसेंजर से टीटी सर क्या करते कभी कभी ज्यादा पैसा वसूल लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग को क्या होता है, नॉलेज की कमी होती है, आप लोग को पता नहीं होता कि रेलवे का रूल्स क्या कहते हैं। तो उस परिस्थिति में क्या करते हैं दोस्तों, अगर 500 रुपये जुर्माना है तो आप टीटी सर बोलने के बाद में आप उसको 2500 और 3000 4000 तक भी दे देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों, आपको मान के और आपको याद रख के चलना है कि रेलवे का जो अभी का जो रूल है, मतलब देखिए दोस्तों, पहले मतलब 1 जुलाई 2026 का पहले जो 500 रुपये फाइन था ना, उसको रखा गया था 250 रुपया, और 1 जुलाई 2026 का बाद में वो 250 रुपये का बढ़ा था। अभी रेलवे उसको पेनल्टी कर चुका है दोस्तों 500 रुपया। तो आप ये याद रखना है दोस्तों, टीटी सर आपको जो पेनल्टी लगेगा वो 500 रुपया रहेगा, और प्लस उस क्लास का जो भी किराया बनता है वही आपसे ले सकते हैं। इसका अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा रेलवे को पे नहीं करना होता है, वो भी इलीगल तरीके से। तो दोस्तों आपको हमेशा मतलब सतर्क रहना है, और आप जब भी ट्रेन में यात्रा करते हैं दोस्तों आप कोशिश कीजिएगा आप अपना वैलिड ट्रेन टिकट लेके चलिए। आप जैसे कि दोस्तों देखिए एक 70-80 रुपीज का जनरल टिकट को लेकर आपको अगर 700-800 रुपये का अगर पेनल्टी लगता है वो आपको दिल को बहुत ज्यादा दुख पहुंचाएगा। तो दोस्तों इसी वजह से दोस्तों आप जब भी ट्रेन में यात्रा करेंगे तो प्रॉपर जेन्युइन ट्रेन टिकट जो होगा दोस्तों ट्रेन टिकट लेके ही चलेगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे रखते हैं। आज की वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं दोस्तों और एक नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद।